शिवपुरी जिले में शासकीय भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर भद्रवास तहसील के ग्राम सदबुड़ स्थित सिंध नदी घाट पर अवैध मिट्टी उत्खनन और शासकीय भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। तहसीलदार सचिन भार्गव द्वारा अवैध उत्खनन रोकने के दौरान कुछ लोगों के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने और धमकी देने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराई और राजस्व पुलिस एवं खनन विभाग के संयुक्त अमले ने मौके पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अवैध उत्खनन की जांच कर प्रकरण तैयार किया गया तथा नदी घाट तक बनाए गए अवैध रास्ते को नष्ट कर दिया गया। आरोपियों कब्जे से बरामद हथियार को जब्त कर उसका लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर बिना अनुमति लिए किए जा रहे अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से रुकवाते उसे जमींदोज कराया और साथ ही स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध उत्खनन और एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण करना, शासकीय भूमि को अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवाददाता कपिल धाकड़ की खास रिपोर्ट। कोलारस सब डिवीज़न में तहसील भद्रवास अंतर्गत एक ग्राम है सड़बुड़। सड़बुड़ ग्राम से लगातार ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा सिंध नदी के पर जो स्टाफ डैम बना है उस स्टाफ डैम के गेटों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है बार बार, और ये गेट क्षतिग्रस्त करने का उद्देश्य जो है वो अवैध उत्खनन है। तो इसी तारतम्य में कल हमारे तहसीलदार सचिन भार्गव मौका भ्रमण पर थे और सड़बुड़ पहुंचने पर उनके द्वारा देखा गया कि सिंध नदी के घाट पे कुछ अवैध उत्खनन की गतिविधि चल रही है। जब वो मौका जांच के लिए समीप गए तो जयमंडल यादव और उनके परिजनों के द्वारा ये उत्खनन कार्य कराया जाना पाया गया। जब तहसीलदार अवैध उत्खनन के अगेंस्ट कार्रवाई करने लगे तो इनके द्वारा विरोध दर्ज कराया गया और विरोध के दौरान मौके पर जो अवैध उत्खनन में संलिप्त वाहन थे उनको वहां से भगाने का प्रयास किया गया और इस प्रयास के दौरान तहसीलदार पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। तहसीलदार ने इसका सतत विरोध किया। तब मौके पर उपस्थित जयमंडल यादव ने उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी। उनके द्वारा कहा गया कि यदि इस कार्रवाई को तत्काल नहीं रोका जाता है तो वो गोली मार देंगे। बावजूद इसके तहसीलदार के पास जो अमला था उस अमले के माध्यम से ही वहाँ अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई और मौके से एक वाहन भी जब्त किया गया, पुलिस थाना की सुपुर्दगी में दिया गया। और ये जो वारदात हुई है इसके अगेंस्ट तहसीलदार ने कल थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और सरकारी अधिकारी को धमकी देना और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। ये घटना जो है काफ़ी संवेदनशील है और प्रशासन ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है। आज पुलिस प्रशासन और राजस्व का संयुक्त दल मौके पर पहुंचा और अवैध उत्खनन किए गए क्षेत्र की नापजोख की गई और उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके अलावा मौके पर जो मिट्टी और रेत के परिवहन के लिए घाट पर रास्ता बनाया गया था उस रास्ते को भी नष्ट किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा मामला केवल अवैध उत्खनन से संबंधित नहीं है बल्कि अब पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाला भी हो गया, क्योंकि सड़बुड़ में नदी पर जो पुल बना है ये अवैध उत्खनन को अगर तत्काल नहीं रोका गया होता तो वो पुल क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना थी। मौके पर तीनों जो आरोपी हैं जयमंडल, लाखन सिंह और अन्य, इनको मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक बंदूक भी जब्त की गई है और उसके लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई भी प्रचलित है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आई कि इसी नदी से रेत निकाल के और अन्य सामग्री इकट्ठी करके उनके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके एक संरचना भी बनाई जा रही थी रातों रात। तो इस संरचना के निर्माण को भी रोका गया और उसे जमींदोज भी किया गया है। और
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके का कोई भी अपराध किसी के भी द्वारा अगर करने का प्रयास किया जाता है तो प्रशासन इससे सख्ती से निपटेगा।